जय श्री राम दोस्तों आप सभी ने रामायण तो देखी ही होगी, फिर चाहे वो एनिमेशन वाली हो या फिर हो टीवी सीरियल वाली। लेकिन अगर मैं आप सबसे भी पूछूं कि आखिर रामायण के पीछे का असली कारण क्या था, तो आप में से कई लोग एक ही जवाब देंगे। आप लोग कहेंगे कि रावण वध, यानी अगर रामायण नहीं होती तो रावण वध नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का असली कारण केवल रावण वध नहीं था। दरअसल रामायण के घटित होने के पीछे एक श्राप था, जो कि रामायण के हजारों साल पूर्व भगवान विष्णु को दिया गया था, जिसके कारण भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। आखिर क्या था वो श्राप, किसने दिया था और कैसी रखी गई नींव रामायण जैसे महान इतिहास की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है रामायण के हजारों साल पूर्व, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था। उस समय देवताओं को अमृतत्व मिल चुका था, जिसके कारण देवराज इंद्र अत्यंत अहंकारी हो गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अमृतपान कर चुके हैं, जिसके कारण उनका वध कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इंद्र ने एक तपस्या करते व्यक्ति की हत्या कर दी। परंतु जब उनके गुरु बृहस्पति उन्हें समझाते हैं कि आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है, तब इंद्र उन्हें बड़ी घमंड से बोलते हैं कि अब अमृत पीने के पश्चात मुझे किसी का भय नहीं है, मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर महादेव इंद्र के इस कृत्य पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिनके कारण क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और उनके तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि इंद्र को भस्म करने के लिए आती है। उस अग्नि को आता देख इंद्र भागने लगते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति महादेव से क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं कि आप इंद्र को जीवन दान दे दीजिए, देवराज दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। गुरु बृहस्पति के बहुत मनाने के बाद महादेव मान जाते हैं, परंतु अब वो दोबारा इस क्रोधाग्नि को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें इस अग्नि को समुद्र पर विलीन करना पड़ता है। परंतु महादेव की उस क्रोधाग्नि से एक बच्चा उत्पन्न होता है, जिसे जलंधर के नाम से जाना जाता है। जलंधर बड़ा होकर असुरों का राजा बनता है। असुरों का राजा बनने के बाद वो देवताओं पर आक्रमण करता है और फिर जलंधर देवताओं को पराजित भी कर देता है। देवताओं को पराजित करने के बाद जलंधर त्रिलोकाधिपति बनता है। उसके पश्चात उसका विवाह कालनेमी पुत्री वृंदा से हो जाता है। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी, जिसके कारण उससे विवाह होने के पश्चात जलंधर और भी शक्तिशाली हो जाता है। परंतु जलंधर शक्तियों के अहंकार में महादेव को चुनौती दे देता है। वहीं दूसरी ओर वृंदा एक ऐसी पूजा कर रही थी जिसके संपन्न होने के बाद जलंधर अमर हो जाते हैं, जिसके कारण देवताओं में हाहाकार मच जाता है। सभी देवतागण नारायण के पास जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप कुछ भी करके वृंदा की इस पूजा को विफल कर दीजिए, वरना अमर होने के पश्चात जलंधर को रोकना असंभव हो जाएगा। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के साथ पूजा में बैठते हैं। परंतु कुछ समय व्यतीत करने के बाद वृंदा को ये एहसास हो जाता है कि ये उनके पति जलंधर नहीं है। तब वृंदा उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। तब नारायण अपने असली रूप में आते हैं। ये देखकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हो जाती है, परंतु नारायण के साथ कुछ समय व्यतीत करने के कारण उसका पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है। इसके बाद वृंदा के पास आत्मदाह करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तब वृंदा भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। वो कहती है कि जिस प्रकार मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे स्वामी को अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार आपको भी इस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और जिस प्रकार आपने मुझे छला है, ठीक उसी तरह एक दिन आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। अपनी पत्नी को खोजते हुए आप वर्षों भटकेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। और इसी श्राप के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के लिए जाते हैं, तो वहां माता सीता का अपहरण हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार भगवान राम को भी वर्षों वन में भटकना पड़ता है। गाइस, क्या इससे पहले तक आपको ये कहानी पता थी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखना ना भूले।